Hello, students. How are you all? Hope you all are fine. So, let's start our chapter number 8 of mathematics, class 2nd, tens and ones. So, first we discuss about tens and ones. What is tens? Tens, if you say 110 means 10, 110, okay? And if you says 3 tens means 30 because 3 tens ना तो 10 10 and 10 तो 30 okay. And if you say what is ones, if you say 24, if you say 24, so 2 tens and 4 ones, okay, 2 tens and 4, 1 2 3 4, okay, so 24. सो अब हम इसको आगे और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे थ्रू चैप्टर, ओके. सो शी सेज, देखो आपको ये गर्ल दिख रही है ना, इसकी कितनी लंबी लंबी चोटी है ना. सी व्हाट शी सेइंग, अंकल आई वांट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़. क्या कहती है कि मुझे 18 रुपीज़ की पेंसिल चाहिए. आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स. कहती है कि मेरे पास 10 रुपी के नोट्स हैं और 1 रुपी के कॉइन्स हैं. सो हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू. तो मुझे आपको कितने कॉइन्स और नोट्स देने चाहिए. ये किससे पूछ रही है, शॉपकीपर से, ओके. Shopkeeper is saying 18 rupees means 1 note of 10 rupees and 8 coins, 8 1 rupees coins, है ना. What he is saying, 10 rupees का 1 note होना चाहिए और सॉरी 10 रुपये का 1 note होना चाहिए और 1 रुपये के कितने कॉइन्स होने चाहिए, 8, तभी तो 18 होंगे ना. सी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है 10 रुपीज़ का 1 नोट और ये 8 कॉइन्स, ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़. अब वो शॉपकीपर से पूछती है कि अगर मुझे आपको 35 रुपीज़ देने हैं तो मुझे कितने नोट्स और कॉइन्स देने पड़ेंगे आपको. तो शॉपकीपर क्या आंसर करता है, यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़. क्या कहता है, आपको कितने देने पड़ेंगे, 3 10 रुपी के नोट देने पड़ेंगे और कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे, 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे. ओके अंकल, क्या कहती है, ओके अंकल. और फिर इफ यानी कि वो और कुछ पूछना चाहती है उससे पहले ही शॉपकीपर उसको क्या बोलता है, हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वांट. कि तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम्हें कितने पेंसिल चाहिए. क्यों ऐसे बोलता है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस कर रही थी, है ना. सो वो लड़की क्या कहती है, नन, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए. थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क. वो लड़की क्या कहती है कि थैंक यू अंकल, आपने मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प कर दी. और इतना कह के वो भाग जाती है. यानी कि उसको कुछ पेंसिल वगैरह शॉप से नहीं लेनी थी, उसको अपना होमवर्क सॉल्व करना था. उसको समझ नहीं आ रहा था कि 18 रुपीज़ में कितने 10 रुपये के नोट होंगे और कितने 1 रुपीज़ के, है ना. यहाँ पे देखो 35 का पूछा है, उसको ये पूछना था कि 35 में कितने 10 रुपीज़ के नोट हैं और कितने 1 रुपये के कॉइन्स हैं, है ना. सो उसने ये अपना होमवर्क शॉपकीपर के थ्रू सॉल्व कर लिया. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे
We will see on the next page some exercises. Okay, see, first one is, can you do this without uncle's help? Draw the 10 rupee notes and 1 rupee coins you will give for these things. जो ये things आपको यहाँ पे शो की गई है, सी, जो आपको यहाँ पे ये कुछ थिंग्स है ना शो की गई है, ये क्या है, बुक्स है, और ये पेंसिल या कलर बॉक्स है मे बी, और ये पाउच है शायद कुछ, है ना। ओके, सी, फर्स्ट वन में आपको 20 रुपीज़ पे करना है, तो आपको बताना है कि आपको कितने 10 रुपीज़ के नोट देने हैं और कितने कॉइन्स देने हैं। ओके, 20 मीन्स आपको कितने 10 रुपीज़ के नोट देने हैं, 2, है ना, और कॉइन्स तो देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 20 है ना। अगर 24 होता, 22 होता तो हमें कॉइन्स देने पड़ते। एंड सेकेंड वन इज 32, तो आपको 10 रुपीज़ के कितने नोट्स देने हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, सो अब आपको यहाँ पे कॉइन्स भी देने हैं, तो कितने कॉइन्स देने हैं आपको, 32 है तो 2, 1 प्लस 1 यानी 2 कॉइन्स देने हैं। ओके, एंड थर्ड वन में 55 रुपीज़ का है ये। ओके, तो 55 रुपीज़ में आपको कितने 10 रुपीज़ के नोट देने हैं, 5 10 रुपीज़ के नोट देने हैं, तो आप यहाँ पे 5 टेंस बनाओगे, 2, 3, आपको प्रॉपरली बुक में अच्छे से बनाना है। ओके, 5 10 रुपीज़ के, और कॉइन्स कितने देने हैं आपको, 55 है ना, तो 50 प्लस 5, तो आपको 50 तो 10 10 रुपीज़ के हो जाएंगे और 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे, है ना। देन सेकेंड एक्सरसाइज इज हाउ मच, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। यानी आपको सेकेंड में आपको रुपीज़ दिए हुए हैं, नोट एंड कॉइन्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कितने हैं। सी, फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर यू, फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर यू। ओके, 3 नोट्स हैं 10 10 के, तो यहाँ पे आपको 30 लिखा हुआ है ना। तो सेकंड वन में आपको बताना है कि ये कितने रुपीज़ हैं। सी, 10 10 10 प्लस 10 20, एंड कॉइन्स कितने हैं, 3, तो 20 प्लस 3 कितने रुपीज़ हो गए, 23, है ना। और नेक्स्ट वन है, ये कॉइन्स ही दिए हुए हैं आपको, ये कॉइन्स काउंट करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 10 10 20 और ये कॉइन्स काउंट करके आप लिखोगे, है ना। फिर लास्ट वन में भी है 1 2 3 5, 5 तो 10 रुपीज़ के नोट हो गए, और कॉइन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये कितने हो गए, 55, ठीक है। सो यू हैव टू डू in your textbook. Okay, next page we will do, next page, practice time. Okay, see, the boy is saying, here is a boy and he is saying this one, I will say a number, guess the breakup। ये अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं एक नंबर बोलूँगा और आपको ब्रेक करना है उस नंबर को, ठीक है। सो इसका फ्रेंड क्या कहता है, ओके यू से इट, आई विल डू इट, कि ठीक है आप बोलो, मैं करूँगा, उसको ब्रेक करूँगा नंबर को। देन ही से 64, तो इसका फ्रेंड क्या करता है 64 को, 60 प्लस 4, है ना। देन ही से 24, तो इसका फ्रेंड क्या करता है 20 प्लस 4, ब्रेक कर दिया 25 को, 20 प्लस 5 कर दिया, है ना। व्हाट अबाउट 12, अभी बोलता है 12 को क्या करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, है ना, हाउ विल यू डू दैट। सी, for 64 and 25 the number names tell us the breakup। कहता है कि 64 और 25 में जो नंबर नेम थे वो ब्रेकअप के बारे में बता रहे थे, मतलब 64 मीन्स 60 प्लस 4, 25 मीन्स 20 प्लस 5, है ना। बट
12 इज डिफरेंट, 12 तो डिफरेंट है, उसमें तो कोई ब्रेकअप पता नहीं चल रहा है. सो आर 11 एंड 19, जैसे 11 और 19 है ना, इसी तरह इसको समझ में नहीं आ रहा कि 12 को कैसे ब्रेक करना है. ठीक है, बट यू ऑल नो ना 12 को कैसे ब्रेक करेंगे. 10 प्लस 2. ओके, नाउ यू राइट दिस and also say them aloud. आपको लिखना भी है और जोर से बोलना भी है. ओके, 27. फर्स्ट वन इज 27. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 लिखोगे. ओके, एंड सेकेंड वन इज 31. So 31 means 30 plus 1. 54. 54 में हम क्या लिखेंगे, 50 plus 4. आप ध्यान से सुनोगे और अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे. ओके, देन 90 plus 9 है, तो इसका सम अप क्या हो जाएगा, 90 plus 9 इक्वल टू 99. 63. 60 plus 3. ओके, 36 का क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6. एंड 80 और 2, इसका सम अप क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करना है, सम अप लिखना है, तो इसका हो जाएगा 82. ओके, नेक्स्ट यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस. अब आपको ये जो नंबर दिए हुए इनको ब्रेकअप करना है. जैसे आपको मैंने बताया 12 का क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2. एंड 19 का हाउ वी ब्रेक इट, 10 प्लस 9. 19 का क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9. एंड 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 10 प्लस 1. ओके, एंड लास्ट वन इज 10 प्लस 7. तो 10 प्लस 7 को हम कैसे सम अप करेंगे, 10 प्लस 7 इक्वल टू 17. ओके, सो टुडे we are doing this. In next class we are doing this one. Okay, this page. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.